यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है मत्ती अध्याय 16 श्लोक 13 से 18। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, लोग मानते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है? शिष्यों ने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलिय्याह और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह या किसी अन्य भविष्य वक्ता। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप ही मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। इस पर यीशु ने उनसे कहा, योनाह के पुत्र शिमोन, धन्य हो तुम। यह सत्य तुम्हें किसी मनुष्य ने नहीं बताया, पर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुम्हें एक और सत्य कहता हूं, तुम पतरस हो और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और पाताल के द्वार इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। सवाल एक घने सुबह के कोहरे की तरह हवा में लटक रहा था। सोचिए, जब यीशु ने पूछा, तुम कहते हो कि मैं कौन हूं, तो शिष्यों की ओर से कितनी खामोशी थी। हो सकता है कि वे बोलने से डर गए थे या अनिश्चित थे। लेकिन फिर पतरस ने यीशु की ओर देखा और घोषणा की, तुम मसीह हो, जीवित परमेश्वर के पुत्र। पहली शताब्दी में यीशु को मसीह कहना खतरनाक था। इस घोषणा के कारण कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी, क्योंकि यहूदी और रोमन प्राधिकारियों ने उन ईसाइयों का सताना शुरू कर दिया था जो अपने विश्वास के लिए खड़े होने के लिए तैयार थे। यहां तक कि उन लोगों ने भी एक बड़ी जोखिम उठाई जो यीशु के साथ बाहर चलते थे और उसकी सेवा में उत्साहित रूप से भाग लेते थे। इसलिए वे कभी कभी चुप रहते थे, जबकि वे साम्राज्य के लिए काम करते रहे। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि आज की कलीसिया का अक्सर उलटा समस्या होता है? कई लोग तेजी से चिल्लाते हैं, यीशु प्रभु है, लेकिन फिर उसके काम में जाने में विफल रहते हैं। अगर आपके मुंह से जो आप घोषणा करते हैं और जो आप साम्राज्य के लिए कर रहे हैं उसमें अंतर है, तो याद रखें कि यीशु हमें साक्ष्य और कार्य में स्थिरता की आवश्यकता है। अगर आपका अभिप्रेत्य है यीशु प्रभु है, तो आपका जीवन आपके साहसिक स्थान को प्रतिबिंबित करना चाहिए। आज आप अपने विश्वास को दूसरों को दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं?